तो अब हम जॉब एनालिसिस की प्रोसेस को स्टडी करने हैं। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमको क्या स्टडी करना है, हम सबसे पहले ना शेड्यूल शेड्यूल रेडी करते हैं। शेड्यूल समझ लो कि एक तालिका रेडी करनी है, एक टेबल रेडी करनी है। पर अपने को ना शेड्यूल बनाते हुए ध्यान रखना है कि जॉब एनालिसिस ऐसा नहीं है कि रोज करने बैठ जाओ। जब भी आप जॉब एनालिसिस करो तो जॉब एनालिसिस करते हुए पहले वाली जॉब एनालिसिस थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 2 3 5 साल का गैप होना चाहिए। तो जॉब एनालिसिस की जो प्रोसेस है उसमें जो पहला जो हमारा स्टेप है ना वो है तालिका बनाना, बोले तो शेड्यूल बनाना। अब ये शेड्यूल कौन बनाता है? ये बनाता है मैनेजर। मैनेजर ये फिक्स करते हैं कि किसको क्या काम सौंपा जाएगा, उसे क्या करना है। तो शेड्यूल बनाए जाने में 2 3 या 5 साल का डिफरेंस बहुत होना जरूरी है। तो इस प्रोसेस में यह भी फिक्स किया जाता है कि कौन कौन से काम शुरू किए जाने हैं और काम किस किस इंप्लॉय द्वारा किए जाएंगे, और इसके बाद इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की क्या डिटेल्स में एक टेबल बनाई जाती है, शेड्यूल बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, शेड्यूल बनाने वाले हैं। तो शेड्यूल के अंदर हम पहले से ये फिक्स कर देंगे किसने क्या काम करना है, किसने काम नहीं करना है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। ये सारी बातें हम पहले से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसकी एक टेबल बना देते हैं। और जब हम टेबल बनाते हैं तो पहले वाली टेबल से कम 2 3 5 साल का गैप होना चाहिए। अब सामने वाले के काम को बार बार बदलते रहो तो अच्छा लगेगा क्या? आपने किसी को आज काम बोला, आप उसको बोलो कि कल कुछ और काम करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम किसको क्या क्या करना है पहले से फिक्स करके रख लो, पहले से एक टेबल बना के रख लो। तो 2 3 5 साल का गैप होना चाहिए एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर। अब आगे क्या है हमारा, पोजीशन एनालिसिस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पोजीशन को एनालिसिस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में किए जाने वाले सभी कामों का एक साथ विश्लेषण करना कठिन है। मतलब कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जितने भी काम करते हैं ना, सभी कामों को एक साथ एनालिसिस कर लें बहुत आसान नहीं है। तो क्या करना है, इस स्टेप के अंदर हम काम को 2 भागों में बांट देते हैं। मतलब हमारे पास जो पूरा काम है ना, इस काम को हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला भाग तो है जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा एम्प्लॉयज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो एक यहाँ पे क्या कह रहा था कि जब आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी है तो सारी डिटेल्स आप एक ही बारी में कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारी बातों को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहली बात तो है काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कितना होगा, शोर कितना होगा, काम शिफ्ट होगा नहीं होगा, मजदूरी, बोनस, ये सारी बातें हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी बातें किस में आएंगी, भौतिक, सामाजिक और वित्तीय वातावरण के बारे में, बोले तो फाइनेंस के इन्वायरमेंट के बारे में। फिर हम दूसरी, इस टॉपिक को जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें पहला पॉइंट तो ये आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, इंप्लॉइज से रिलेटेड डिटेल। तो इंप्लॉइज के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या एबिलिटी है, ये सारी डिटेल्स हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद हमको ऐसा समझ लो कि पोजीशन एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शेड्यूल रेडी किया। शेड्यूल रेडी करने के बाद मैंने क्या किया, सारे काम से रिलेटेड और एम्प्लॉइज से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर ली। इसके बाद हमारा चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन का हम डिटेल रखते हैं। मतलब इंप्लॉइज के जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटी सारी हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो सारी डिटेल्स हम इसके अंदर इकट्ठी कर लेते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि काम कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम तैयार करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन को, सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड आसानी से करके रखा जा सकता है। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या किया, इंप्लॉइज से रिलेटेड काम, जिम्मेदारियां, काम करने का मेथड, व्हाटएवर जो है, सारी बातों को मैंने लिख के रख लिया। और ये सारी बातें मैंने सिंपल फॉर्म में लिख के रख लेनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जॉब का शेड्यूल रेडी किया। फिर आपने डिटेल्स कलेक्ट की, उन डिटेल्स को आपने कहीं पर रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जब आपने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हम काम से रिलेटेड सभी सूचना एकत्रित करते हैं। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होने वाला है, काम में प्रयोग होने वाली योग्यताओं और कुशलताओं को बताता है। मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन में हम ये लिखते हैं कि जो आपने एक काम करना है, उस काम को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या उसके लिए जिम्मेदारी हम सौंपने वाले हैं। इसके अंदर तो मैंने क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर तो क्या किया, आपने लिख कर रख लिया, सिंपल सी बात। बट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कर रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि फला फला काम को करने के लिए ये योग्यता, ये काबिलियत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ड्यूटी होनी चाहिए।
तो इस प्रकार जॉब स्पेसिफिकेशन को तो सूचना के आधार पर हम तैयार किए गए कर के कर्मचारियों की योग्यता को जानने का प्रयास किया जाता है, और ताकि वे काम को सफलतापूर्ण काम करने में सक्षम हो सके। मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये फिक्स कर देते हैं कि फला फला काम को करने के लिए ये योग्यता चाहिए, क्योंकि अगर मैंने गलत जगह पर गलत इंसान को बिठा दिया तो क्या करेगा, गड़बड़ करने वाला है। बट ये चौथे स्टेप के पर हम पहले से फिक्स कर लेते हैं ताकि वो काम बहुत अच्छे से कर सकें, अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकें। नहीं तो आपको पता है कि फर्म के अंदर अगर एक भी गलत सिलेक्शन हो जाए ना, तो पूरी फर्म कहीं ना कहीं गड़बड़ के अंदर आ जाती है, घाटे में चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात अपने को बहुत ध्यान से देखनी है। फिफ्थ स्टेप के ऊपर आपके क्या करते हो, आप रिपोर्ट रेडी करते हो। मतलब ये रिपोर्ट कौन रेडी करता है, जॉब एनालिसिस का जो काम कर रहा है ना बंदा, वो बंदा रेडी करता है। तो कार्य विश्लेषक कौन होता है, जॉब एनालिटर, ये कौन फिक्स करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस का जो काम कर रहा है ना बंदा, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कार्य विश्लेषक बोल रहे हैं। ये कार्य विश्लेषण कौन रिक्रूट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये जो सारे काम होते हैं ना एडिटर के द्वारा जाते हैं। तो कार्य विश्लेषण की रिपोर्ट में, जॉब एनालिसिस की रिपोर्ट में कर्मचारियों की योग्यता, गुणों आदि का पूरा सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को भेज देते हैं। मतलब जो जॉब एनालिटर हमारा जो पर्सन होता है ना, पर्सन, ये पर्सन क्या करने वाला है, एक रिपोर्ट रेडी करेगा। इस रिपोर्ट के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं एम्प्लॉइज से रिलेटेड, और उस रिपोर्ट को किसको प्रेजेंट करने वाला है, ये मैनेजर को प्रेजेंट करने वाला है। और लास्ट में मैनेजर क्या करेंगे, इस रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि ठीक है काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हाटएवर जो उन्होंने डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले लेते हैं। तो ये थी हमारी जॉब एनालिसिस की रिपोर्ट, जिसमें हमने शेड्यूल रेडी किया, डिटेल्स कलेक्ट की, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया, फिर हमने ये डिसाइड किया कि काम करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और फिर लास्ट में एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी एक पर्सन ने। ये रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की गई है, मैनेजर्स को। अब मैनेजर्स के पास जब रिपोर्ट पहुंच जाती है तो इस रिपोर्ट के बेस पर वो विचार विमर्श करते हैं, वो अपना डिस्कशन करते हैं, जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकालना है, जो भी वो आगे की सोच के चल रहे हैं, वो आगे की बातों को डिसाइड कर लेते हैं। तो यहां तक हमने क्या स्टडी किया, जॉब एनालिसिस की क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद हम क्या स्टडी कर